हेलो दोस्तों, क्या आपकी भी एआई वॉइस कुछ इस तरह का साउंड करती है? और आप उसे इस तरह का बनाना चाहते हो, एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन जैसा। तो बस भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपनी एआई वॉइस को एकदम ह्यूमन जैसा कैसे एडिट कर सकते हो, वो भी बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के, सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स की मदद से, जिसे सुनने में नेचुरल, सॉफ्ट और रियल लगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एआई वॉइस रोबोटिक क्यों लगती है। देखो भाई, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। एआई वॉइस में नेचुरल पॉजेस, ब्रीदिंग साउंड और टोन के अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। मतलब वो इंसान की तरह कभी तेज, कभी धीमा या इमोशन के साथ नहीं बोलती है, जिसके कारण उसमें ह्यूमन जैसा फील नहीं आता है। जबकि इंसान की आवाज़ में इमोशन, पॉज और थोड़ा फीलिंग और थोड़ा स्पीड चेंज होता है, और यही इमोशन और पॉज एआई वॉइस को ह्यूमन बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो चलो अब जानते हैं कि इसको कैसे ठीक करें। भाई, जब भी आप अपना स्क्रिप्ट लिखो तो उसमें नेचुरल पॉजेज और मात्राएं ज़रूर डालो, क्योंकि मात्राएं ही वो चीज़ हैं जो वॉइस में फ्लो और फीलिंग लाती हैं। तो सबसे इजी तरीका है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। बस करना ये है, आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी में लाकर पेस्ट कर देना है और सिंपल सा कमांड देना है कि मेरी इस स्क्रिप्ट में नेचुरल पॉज और मात्राएं ऐड कर दो। बस इतना लिखते ही सर्च कर देना है। अब चैट जीपीटी तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट को एकदम ह्यूमन जैसी नेचुरल इमोशन के हिसाब से एडिट करके दे देगा। अब आप उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके एआई वॉइस जनरेट कर लेना है 11 लैब्स की मदद से। अब एआई वॉइस को और नेचुरल बनाने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है, उसके बाद इस ओपन के ऑन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी एआई वॉइस को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपके ऑडियो में जहाँ जहाँ साइलेंस पार्ट है उसको कट करना है। एआई वॉइस बनाते वक्त उसमें कुछ साइलेंस पार्ट आ ही जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ऑडियो में भी साइलेंस पार्ट है। तो इसको कट करने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर में यहाँ पर सेव के बगल में जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस ऑडियो वेव को कुछ इस तरह से कर लेना है, जिससे कि साइलेंस पार्ट अच्छे से दिख सके। तो देखो, यहाँ पर हमारा ऑडियो में इतना साइलेंस पार्ट है, तो इसको कट करने के लिए इसे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को साइलेंस पार्ट के बीच में इस तरह से करना है दोनों तरफ से। उसके बाद इस 3 डॉट में जाकर यहाँ से कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये आसानी से कट हो जाएगा। अब इसी तरह से आपके ऑडियो में जहाँ जहाँ बड़ा साइलेंस पार्ट हो उसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद इसे नॉर्मलाइज कर लेना है। इसके लिए राइट साइड में इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इस इफेक्ट वाले ऑन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस नॉर्मलाइज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देना है। नॉर्मलाइज करने से आपके ऑडियो की लाउडनेस इक्वल हो जाती है। अब क्या करना है, फिर से इफेक्ट में जाना है और इस बार इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर में जाना है और यहाँ से इस फर्स्ट वाले लाइन को ऊपर कर देना है कुछ इस तरह से 20 और इस लास्ट वाले को भी 20 कर लेना है। और आप चाहे तो इसके प्री एम्पलीफायर को अपने ऑडियो के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, वरना आप इसे नॉर्मल पर ही रहने देना है और बाकी उसके बाद यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि ऑडियो में थोड़ा चेंजिंग हुआ है। आप यहाँ से इसे सुनकर चेक भी कर सकते हो। और बाकी अगर आपके ऑडियो की स्पीड कम है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो में बोल रहा है तो आप उसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ से इस चेंज टेम्पो को सिलेक्ट करना है और इसके स्पीड को यहाँ से अपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर प्लस में करोगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और माइनस करोगे तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो इसको आप अपने ऑडियो के हिसाब से सेट कर सकते हो और बाकी इसमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आपका ऑडियो एडिट हो जाए तो यहाँ से इसको सेव कर लेना है। इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव कर लेना है किसी भी फाइल में ऐड करके। तो अभी यहाँ पर हमारा 50% ऑडियो एडिट हो चुका है। तो अब करना है 50% और ऑडियो को एडिट। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर सर्च करना है एडोब पॉडकास्ट। इतना लिखने के बाद सर्च कर देना है। अब इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट इनहेंसिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से उस एडिट किया हुआ ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना, जो ऑडियो आपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर से सेव किया था। फिर उसके बाद ये कुछ ही देर में आपके ऑडियो को इन्हांस करके दे देगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये ऑडियो इन्हांस करके दे देगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे में डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपका फाइनल ऑडियो तैयार है, एकदम नेचुरल और प्रोफेशनल साउंड के साथ। तो भाई, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके बताना आप कौन सा एआई वॉइस टूल इस्तेमाल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।